गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हमने इसका एसआई यूनिट भी देखा था। इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर। इसके जो स्मॉलर यूनिट थे वो स्मॉलर यूनिट्स कौन कौन से थे? एक था मिली एम्पियर मीन्स 1 MA इक्वल्स टू 10 to the power -3 एम्पियर, और इसी को आप बोल सकते हो कि 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1000 मिली एम्पियर। और जो सेकंड इसका स्मॉलर यूनिट था वो था माइक्रो एम्पियर। सो माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू व्हाट? 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 10 to the power -6 एम्पियर। Either you can say 1 ampere equals to 10 to the power 6 माइक्रो एम्पियर। सो इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज, ये दोनों हम लोग ब्रीफ में देख चुके थे। बट यहाँ पर एमीटर हमने नहीं देखा था। एमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ये एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को या करंट को मेजर करता है। ओके, ये करंट का मेजर करता है एमीटर का जो सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है। इसके दोनों एंड पे एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल्स लगे होते हैं। और ये जो सर्किट होता है, सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड होता है। मीन्स आपको एक पैटर्न बना लो, सर्किट बना लो। ये आपका हो गया बल्ब। ये बल्ब का सिंबल होता है इलेक्ट्रिसिटी में। इसको हम बल्ब का, ये हो गया आपका बैटरी। ये आपका बैटरी हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। अब सीरीज का मतलब इसी के साथ आप लगा दो। अब यहां पर आप एमीटर लगा देना। यहां पर एमीटर हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो होगा। सो आप जो एमीटर है उसको सीरीज में कनेक्ट करोगे। आप इधर ऐड कर सकते हो या इधर भी ऐड कर सकते हो या इस सर्किट में कहीं भी ऐड कर सकते हो सीरीज में। ओके, नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं, लेकिन जरा एज्यूम करो आप कि कोई भी वायर है, ये अपने पास कोई कंडक्टर मटेरियल है। अब इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आखिर कब फ्लो करेंगे? इट मीन कि ये किसी एक्सटर्नल रिसोर्स से अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडमली मूव करेंगे। मीन्स कोई इधर मूव करेगा, कोई इधर मूव करेगा, कोई चारों ओर टू एंड फ्रो मोशन ये करते रहेंगे। इधर उधर के मोशन ये इसमें करते रहेंगे। मीन्स कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेगी कि जब ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इधर या फिर ये इधर मूव करें, तभी जाके इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। इट मीन कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। फोर्स होगा, फोर्स अप्लाई करोगे आप तभी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो इसको फोर्स मिलेगा कैसे? सो इसको हम कनेक्ट करेंगे किसी बैटरी से। आप इसको अगर किसी बैटरी से कनेक्ट करोगे तो यहाँ देखोगे आप कि यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ जो नेगेटिव टर्मिनल्स हैं ये यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। इस टर्मिनल पे नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ इस साइड में मान लो पूरा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्सन होगा। यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लाइक चार्ज हो जाएंगे ना। सो लाइक चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल मीन्स कि एक दूसरे से दूर भगाते हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को इधर भगाएगा और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा।
सो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट होगा और इस पॉजिटिव टर्मिनल के पास आना स्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉन। सो हमको पता है कि जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन होगा। सो अपना इलेक्ट्रिक करंट या करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है। सो यहाँ से एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पर हाई पोटेंशियल है, पॉजिटिव टर्मिनल के पास हाई पोटेंशियल है और इस नेगेटिव टर्मिनल के पास लो पोटेंशियल है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा वो जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ होगा। सो इसको समझने के लिए आप ये देख सकते हो, जैसे आप एग्जांपल ले लो, किसी इंक्लिनेटेड प्लेन है, मतलब कोई झुकावदार या किसी एंगल पे एक प्लेन है और जनरली घरों पे जो गाड़ियाँ वगैरह चढ़ाने के लिए प्लेन बनाया जाता है ना, उस तरीके का। उस पर यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट रख दो या कोई बॉल रख दो तो आप देखोगे कि ये इधर से इधर मूव करेगा। ये ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर मूव नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है या यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, लो है, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, हाई है। सो इसका जो इस बॉल का जो मूवमेंट होगा वो हाई टू लो होगा। आपने टेम्परेचर देखा होगा, मीन्स की हीट कैसे फ्लो होती है जब कोई एक हॉट बॉडी है और कोई कोल्ड बॉडी है। ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है। जब इसको एक दूसरे से कनेक्ट करोगे तो जो हीट एनर्जी का जो फ्लो होगा वो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी की तरफ होगा। जनरली आप जब ठंड के दिनों में लोहे के बेंच वगैरह पे जब बैठते हो आप, तो आप देखते हो कि आपकी बॉडी से उस मेटल में हीट का ट्रांसफॉर्म होता है और फिर आप जो है कि तुरंत खड़े हो जाते हो, ओके, फिर कुछ रखते हो, फिर बैठते हो। सो जनरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या कि किसी भी चीज़ का जो फ्लो होता है, आप वाटर का केस ले सकते हो। वाटर हमेशा कहाँ से, हाई टू लो की तरफ इसका फ्लो होता है। तो जनरली कोई भी चीज़ है अप टू लो बोल सकते हो। तो वैसे ही जो आपका करंट है आई, ये हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव होगा। सो इसको आप इवन बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, देख सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील। सो एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, सपोज दैट कि यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और एक दूसरा पॉइंट मैं बी ले लेता हूँ। ये जो पॉइंट बी है वो इनफाइनाइटी पे है। ये कहाँ है, इनफाइनाइटी पे कोई पॉइंट बी है और यहाँ पर हमने 1 कूलाम चार्ज रखा हुआ है। अब इस 1 कूलाम चार्ज को हमें मूव करा के पॉइंट ए तक लाना है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन टू सर्कुलेट या वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। मीन्स इस चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए कुछ ना कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़े है कि वो अपने आप इधर आ जाएगा, उसको लाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। जहाँ फोर्स होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वहाँ वर्क होगा। सो यहाँ इस चार्ज को इस पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क किया जाएगा वही क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करोगे आप? सो वी कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज work done to bring a unit charge from infinite to a point is called electric potential. Similarly, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाना है, V इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। सो V इक्वल्स टू W बाई Q।
अब यहाँ पर हमने यही बोला था कि Q इक्वल्स टू 1 कूलम। अब ये Q इक्वल्स टू 1 कूलम, so this V is equals to W. So this electric potential is represented by V, and the SI unit of potential is volt. यहाँ पर हम इसका जो SI यूनिट है वो वोल्ट है। ये जो बोल्ट है एक साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर बोल्ट, उनके सरनेम पे रखा हुआ है। सो ये जो अपना वर्क है, वर्क जनरली एक तरह का एनर्जी होता है। जनरली क्या होता है? एनर्जी। सो आप इसको दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हो? नाउ सी, एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। 1 यूनिट पे जो एनर्जी अप्लाई होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, हम उसको बोलते हैं पोटेंशियल। ओके, नाउ सी पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करोगे आप? यहां पर हम दो कोई फिक्स पॉइंट लेते हैं A और B। अब यहां पर कोई चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है। इस चार्ज को हमें कहां से कहां तक ले जाना है? A to B। तो यहाँ पॉइंट A से पॉइंट B तक इस 1 कूलम चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होगा वही अपना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे? जनरली देखो, पोटेंशियल जैसा कोई चीज होता नहीं है, वो हमेशा जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को ही बताता है। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करोगे? तो वर्क डन, यहां से देखो, वर्क डन टू सर्कुलेट 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में जो काम होगा वही क्या होगा? अपना पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन टू सर्कुलेट 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट। ओके, सो आप यहां देख सकते हो, ये आपको याद रखना है, V इक्वल्स टू W/Q। ओके, सो इसका यूनिट क्या होता है? इसका SI यूनिट तो जनरली वोल्ट हो गया आपका, लेकिन एक दूसरी यूनिट भी आप यहां पर दे सकते हो। वर्क का एनर्जी होता है जूल पर कूलम, J/C आप बोल सकते हो। नाउ यहाँ जो घरों पे आप बैटरी देखते हो, जो आपका रिमोट में सेल लगता है, उस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है 1.5 वोल्ट। आप देखना कभी निकाल के उसको, जब खराब हो जाए तो उसमें 1.5 वोल्ट राइट किया रहता है। या उसके अंदर जो मोबाइल का बैटरी होता है, मोबाइल का बैटरी का उसका होता है 3.7 वोल्ट। ये जो हाउस होता है, घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो उसका कितना वोल्ट होता है? 220 वोल्ट, 230 वोल्ट भी कभी कभी आ जाता है, और जिससे आपके जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स या कंपोनेंट्स हैं घरों पे वो जल जाते हैं। ओके, अब वोल्ट मीटर यहाँ पर देख लो आप। वोल्ट मीटर क्या होता है? तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करता है उसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर। सो इट इज a device to measure potential difference। सो ये डिवाइस होता है जो किसी भी सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट पे, ये उसको एक्सप्लेन करता है आपका वोल्ट मीटर। और ये हमेशा इट इज कनेक्टेड in parallel in a circuit, सर्किट में। सर्किट क्या होता है? सर्किट का मतलब जो क्लोज पाथ होता है। सर्किट का मतलब ये हो गया, सर्किट का मतलब हो गया क्लोज पाथ, जिसमें
करंट क्या होती है, फ्लो होती है। जिसमें करंट आपका फ्लो होता है उसको आप बोल दो सर्किट बोल दो। सो वोल्ट मीटर आप देखो कैसे ऐड किया जाता है आपका किसी भी सर्किट में। सो मान लो आप ये ऐसे बल्ब ले लो, ये बल्ब ये कनेक्टेड है किसी बैटरी से। बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। सो यहाँ पैरेलल का मतलब ये है ये कोई पॉइंट ये है और ये कोई पॉइंट भी है। हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे पैरेलल ले लिया और यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे। इधर इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका इधर नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव विल ऑलवेज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल ऑलवेज कनेक्टेड टू नेगेटिव। तो ये था अपना पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सपोज दैट कि कहीं वाटर का जो फ्लो होता है, वाटर का जो फ्लो आपने देखा होगा, वाटर का फ्लो कैसे होता है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा। जैसे मान लो कोई एक टंकी ले लेते हैं हम ऐसे, और ये अगर ये दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत ही मिनिमल है, ये बहुत ही मिनिमल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ये अगर डिफरेंस इसमें बहुत कम है, देखो डिफरेंस क्या है, बहुत कम है, तो जो इधर फ्लो होगा वो क्या होगा, स्लो होगा। फ्लो क्या होगा आपका, स्लो होगा। लेकिन इस डिफरेंस को अगर मैं बढ़ा देता हूँ, इतना कर देता हूँ कि इतना ज़्यादा अगर डिफरेंस हो जाता है, इतना ज़्यादा अगर डिफरेंस हो जाए तब क्या होगा, फ्लो इसका क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। सेम वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट पास होगा। इट मीन कि ये जो V है, V अगर हाई होगा, मीन्स V जब हाई है तो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या होगा, हाई है। अगर आपका V क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा आपका, कम। V ज़ीरो है तो I भी क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि V डिपेंड्स ऑन I and I डिपेंड्स ऑन V। इन ये दोनों एक दूसरे के V प्रोपोर्शनल टू I और I प्रोपोर्शनल टू V। सो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को, सपोज दैट हमने कहा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए अब यहाँ पर हम एक कांस्टेंट यूज कर लेते हैं, R I, ठीक है, V इक्वल्स टू RI। अब यहाँ देखो ये जो R है, हम R को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ or we can say this is R equals to constant of proportionality और R is resistance। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, सो यहाँ ये जो फॉर्मूला आपका आया वो क्या बता रहा है आपका, ओम्स लॉ। यही क्या है, ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ हम देख लेते हैं क्या होता है। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेना कॉपी में। ओके, नाउ सी ओम्स लॉ। So now see Ohm's law, the current flow through a conductor is directly proportional to the potential difference। इसी फार्मूले से ओम्स ने एक लॉ बनाया RI कि दिस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो, ये हाई है ये भी हाई, ये लो है ये भी लो हो जाएगा। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बिकॉज डिफरेंट टेम्परेचर पे जो कंडक्टिविटी होती है वो अलग अलग होती है। बिकॉज जैसे मान लो ये जो इसके कोई वायर है, ये इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। हाफ mv² क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, मीन्स ये और तेजी से मूव करना स्टार्ट करेगा। सो अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता रहेगा तो एक और फैक्टर हो जाएगा जिस पे ये डिपेंड करना स्टार्ट कर देगा। सो इसको हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे ले लेते हैं। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
पोटेंशियल डिफरेंस। V इक्वल्स टू आर आई, आर को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। यही क्या होता है अपना रेजिस्टेंस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस। क्लास 10th में सबसे ज़्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन आता है तो वो अपना है रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस, इसका जो यूनिट होता है, आर का जो यूनिट होता है वो ओम होता है। सो आज हमने क्या क्या देखा उस पर देख लेते हैं एक बार, और उसको देख लेते हैं, या रेजिस्टेंस बता ही देते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस देख लेते हैं हम लोग। और ये रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है ओम होती है। ओम का ये सिंबल है ओम। और इसका जो सिंबल होता है मीन्स किसी भी सर्किट में वो इस तरीके का होता है। ये होता है अपना रेजिस्टर बोल सकते हो आप इसको, या रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। रजिस्टर या रेजिस्टेंस है ये। या फिर एक और भी सिंबल यूज होता है, ये बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर, ओके, ये वेरिएबल रजिस्टर होता है। सो नाउ सी व्हाट इज रेजिस्टेंस। अच्छा ये बताओ, अपने पास कोई एक मैं वायर ले लेता हूं। अब इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्लो हो रहा है, हम ये बोल दे रहे हैं कि ये यहाँ पर मान लो इसका जो V है वो 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है। तो क्या ये जो इलेक्ट्रिक करंट का ये जो फ्लो है, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है, केवल इस पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स इसके वजह से हो रहा है। तो हम बोलेंगे यस, ये जो फ्लो हो रहा है वो इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हो रहा है। लेकिन क्या सिर्फ यही एक फैक्टर है कि I ओनली डिपेंड्स ऑन V ओनली, मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये केवल V पे डिपेंड करता है या किसी और फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो I इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। ये क्या हो गया आपका रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस पे किस तरीके से डिपेंड करता है ये, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस का मतलब होता क्या है, रुकावट। इसको क्या बोल सकते हो आप, रुकावट। रेजिस्ट मीन्स कि रुकावट पैदा करना। अब ये बताओ, अगर किसी रास्ते से आप जा रहे हो और यहाँ पे रुकावट पैदा हो जाए, मीन्स आपको अपोज किया जाए, आपको जाने से रोका जाए, तो आपकी स्पीड स्लो होगी ना। ठीक वैसे ही किस किस तरीके से हम किसी का रेजिस्ट कर सकते हैं या अपोज कर सकते हैं। सो रेजिस्टेंस को क्या बोलोगे, इट इज डिनोटेड बाय R। सो V इक्वल्स टू होता है अपना IR। सो यहां से क्या आपका निकल के आएगा, R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे, या तो आप इसको वन लाइन में इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट मीन्स कि ये करंट को फ्लो होने से रोकता है। या इसको दूसरे कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, इसको और आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि इट इज रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस। सो द रेजिस्टेंस इज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, जैसे मान लो आपका ये कंडक्टर है। सो यहाँ से यहाँ पर मैं बात करूँ कि यहाँ से इसके बीच का जो R है, R कितना होगा, तो ये पॉइंट A है, ये कोई पॉइंट B है। तो इस पॉइंट A पे यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, PD पोटेंशियल डिफरेंस, और जो I जितने भी इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिक करंट जो होगा जो पास किए हैं इधर, उन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। जो रेजिस्टेंस है इसका यूनिट क्या होता है, O। ओके, इसका सिंबल क्या होता है, ये इसका सिंबल हो गया। एंड जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है हम उसको यहाँ पे एरो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। सो अभी नेक्स्ट देख लो आप,
रेजिस्टिविटी। सो यहाँ देखो आप रेजिस्टिविटी। सो टेल मी कि ये जो आर है, रेजिस्टेंस है, आप किसी भी सर्किट में क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर हो सकते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट कर सकें, मीन्स रोक सकें। तो जैसे मान लो एक छोटा रास्ता है और एक बड़ा रास्ता है, जैसे दो पाथ है, एक छोटा रास्ता और एक बड़ा रास्ता। इन दोनों की जो विड्थ है वो क्या है, सेम है, दोनों की विड्थ सेम है। अब जो जाम लगने के या ट्रैफिक आने के कहाँ पे चांसेस हैं, यहाँ देखो ये तुरंत गाड़ियाँ क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो रूट जितना लंबा होगा वहाँ पे जाम लगने का ज़्यादा चांसेस होंगे। तो पहला तो ये हो गया कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, कि रास्ता जितना छोटा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, रास्ता जितना लंबा होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। क्योंकि आप घरों पे पाइप वगैरह देखते हो कि अगर छोटा पाइप है, मोटर से पाइप पानी निकलता है, छोटा पाइप है तो पानी बहुत तेज़ निकलता है। वही पाइप बहुत लंबा सा पाइप लगा के और अपने कई फ्लोर ऊपर आप ले जाते हो, छतों पे ले जाते हो, तो देखते हो वहाँ पे थोड़ा पानी कम आता है, वहाँ पे थोड़ा पानी क्या होता है, कम होता है, या उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। क्यों स्पीड कम हो जाती है? क्योंकि ये जो रूट इतना लंबा होता है तो उसके वजह से इसमें एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो इट मीन कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सेकेंड क्या है आपका, अगर कोई रास्ता इतना चौड़ा है और कोई रास्ता इतना पतला है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रास्ता है इस रास्ते पे जाम ज़्यादा मिलेगा आपको, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। मतलब जब एरिया, ये किसकी बात हो रही है, ये क्रॉस सेक्शन का एरिया, ये एरिया ज़्यादा होगा, उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब चौड़ा अगर सड़क है तो वहाँ से इजीली पास हो जाओगे आप। ठीक वैसे ही जितना मोटा वायर होता है उतना इजीली उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, और जितना पतला होता है उतना ही उसमें रेजिस्टेंस होता है। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ये दो फैक्टर हो गए अपने पास। सो यहाँ पर आप देख लो, अगर कोई कंडक्टर मटेरियल है अपना, ये ले लो, इसका लेंथ क्या है, L है, इसका लेंथ L है, इसका जो क्रॉस सेक्शन का एरिया ये है, तो हम यहाँ से हम बोल सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट लेंगे, R इक्वल्स टू रो L/A। अब ये जो रो है यही अपना क्या है, ये इसको रो बोलते हैं, ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर से लिया गया है ये। R इज आल्सो, यहां देख सकते हैं हम कि R इज आल्सो डिपेंड्स ऑन रो। यहां से आप रो पे भी तो डिपेंडेंसी आ रही है। जैसे मान लो यहां पर आप, ये वायर है सिल्वर का और ये वायर है आपका एल्युमिनियम का। अब ये बताओ दोनों में कौन, अगर दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, तो इन दोनों में इलेक्ट्रिसिटी किसमें अच्छे से कंडक्ट होगी? तो आप बोलोगे सर सिल्वर में होगा, बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। तो क्यों सिल्वर में होगा और यहाँ इसमें नहीं होगा? तो आप बोलोगे सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे, कुछ उसके इंटरनल प्रॉपर्टीज होंगे। तो डेफिनेटली आप मेटल नॉन मेटल में क्लास 9 में भी पढ़े हो कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर का ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा फ्री होते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि लेंथ सेम है, सेक्शन सेम है। अलग अलग मटेरियल का जो कंडक्टिविटी है वो अलग अलग है। R इज आल्सो डिपेंड्स ऑन दिस रो। तो रो है क्या? तो यही जो रो होता है ये रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी होती है, और इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। और ये मटेरियल्स की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ
मटेरियल्स, ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का ये रो की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। सो फाइनली अपने पास जो फार्मूला आ गया है वो यहाँ से देखो, आप पॉज करके देखते रहना आप, कि जनरली आप R इक्वल्स टू बोल सकते हो रो L बाई ए, और यही रो की वैल्यू आप निकाल सकते हो कि R A अपॉन L। तो ये कोई ऐसा ईयर नहीं है कि इससे रिलेटेड आपको एक न्यूमेरिकल या इसका डेफिनेशन ना पूछा जाए। अगर इसकी यूनिट की हम बात करें, यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, R का यूनिट है ओम, एरिया का है मीटर स्क्वायर, और ये है लेंथ, लेंथ का मीटर, तो ये मीटर से मीटर कट गया, इसका यूनिट कितना आ जाएगा, ओम मीटर। ओम मीटर इसका क्या हो जाएगा, ओम मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमको तो ये दोनों अब पता नहीं, दोनों रेजिस्टेंस, दोनों अपोज, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं आप, तो दोनों में थोड़ा बेसिक डिफरेंस आप क्रिएट करो। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये एबिलिटी ऑफ कंडक्टर है टू अपोज द करंट। ये किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी, कंडक्टर हो सकता है पतला, हो सकता है कंडक्टर चौड़ा, हो सकता है कंडक्टर का लेंथ छोटा, हो सकता है कोई बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द करंट, इसमें आपका जो R है किस बात पर डिपेंड करेगा, L पे, A पे, रो पे, जबकि ये किस पे, मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करेगी, उसकी जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करेगी। इसको आप R से रिप्रेजेंट करते हो, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हो। इट डिपेंड्स ऑन AL हो गया। ये नेचर पे भी, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ओनली, ये केवल किस बात पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। सिल्वर आपका क्या हो गया, बेस कंडक्टर, तो सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कम होती है, सबसे कम होती है। सबसे कम किसकी होती है, सबसे कम सिल्वर की रेजिस्टिविटी होती है, क्योंकि इसमें जैसे सिल्वर का वायर लोगे, ये इजीली जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो इसमें अपोजिशन मींस रुकावट क्या होगी, कम होगी ना, रुकावट क्या होगी, कम होगी, तभी जो कि इलेक्ट्रॉन इसमें इजीली फ्लो होंगे। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। और यहाँ से ये जो फार्मूलाज है आप उसको इंटरचेंज करके भी राइट कर सकते हो। जैसे जैसे हमने देखा V इक्वल्स टू IR देखा। सो यहाँ पर I की जो वैल्यू होती है, I की वैल्यू क्या होती है, Q बाई T होती है। सो आप यहाँ से V इक्वल्स टू QR बाई T भी राइट कर सकते हो। सो ये फार्मूला भी, यहाँ Q की वैल्यू आप पुट कर सकते हो N इंटू E इंटू R बाई T। तो ये सारे फार्मूलाज कैसे एक दूसरे से को रिलेट होंगे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। कर हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की, कॉम्बिनेशन ऑफ अगले वीडियो में मैं लाने वाला हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ओके, और जिनको भी जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी बेटा आप कमेंट करके पूछ लो, कमेंट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लॉकडाउन में जो भी हो सकता है हम कर रहे हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।